मानो चिड़ा कॉलेज पढ़ता था और वो वहाँ अपने साथ पढ़ने वाली एक चिड़िया को पसंद करता था। अब उसके कॉलेज की तालीम मुकम्मल हो गई थी और उसे अच्छी नौकरी भी मिल गई थी। फिर एक दिन वो अपनी माँ से कहता है, मम्मा, अब मुझे अच्छी नौकरी मिल गई है। मम्मा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे सब पता है मेरा बेटा मुझसे क्या कहना चाहता है। बेटा, अगर तुम्हें कोई चिड़िया पसंद है तो मुझे बता दो, मैं अपने बेटे की शादी उसी से करवा दूंगी। मम्मा, आपको मेरे मन की हर बात का कैसे पता चल जाता है? अभी तो मैंने आपसे बात भी नहीं की थी, आपको कैसे पता चल गया? बेटा, एक माँ अपने बच्चे की हर बात को समझ लेती है, चाहे बच्चा अपनी जबान से कुछ कहे या ना कहे। अच्छा, अब जल्दी से मुझे मेरी बहू का नाम बताओ। मम्मा, कोमल है उसका नाम। मम्मा, अपने नाम की तरह वो भी बहुत सुंदर है। आपको कोमल जरूर पसंद आ जाएगी। मुझे अपने बेटे की पसंद पर पूरा विश्वास है। अब मैं अपने बेटे की शादी जल्द से जल्द कर दूंगी ताकि मेरे घर में भी रौनक लगे। मानो अपनी मम्मा के गले लग जाता है। वो दोनों माँ बेटा बहुत खुश थे। फिर ऐसे कुछ ही दिनों में कोमल ब्याह कर उस घर में आ जाती है। कोमल थोड़ी मॉडर्न ख्यालात की थी। घर के काम काज करना उसे पसंद नहीं था। फिर शादी के कुछ दिन गुजरने के बाद एक दिन मानो अपनी पत्नी से कहता है, कोमल, अब हमारी शादी को हुए काफी दिन हो गए हैं। आप घर के काम काज में मम्मा का हाथ बिठाया करें। सॉरी मानो, ये घर के काम काज नहीं करने आते मुझे। आपको तो पता है मैंने तो कभी अपने घर में कोई काम नहीं किया था। वो दोनों ऐसे बात कर ही रहे थे कि वहाँ रानो चिड़िया आ जाती है। मानो, ये तुम मेरी बहू से कैसी बातें कर रहे हो? अभी तो मेरी बहू के पंखों से मेहंदी भी नहीं उतरी है और तुम इसे काम करने का कह रहे हो। अगर ये काम करेगी भी तो मैं इसे अभी काम करने नहीं दूंगी। चलो जल्दी से मेरी बहू को कहीं से घुमा फिरा कर लाओ। लेकिन मम्मा। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, जल्दी जाओ। फिर मानो चिड़ा अपनी पत्नी कोमल चिड़िया को सैर करवाने ले जाता है। एक दिन रानो चिड़िया की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। वो अपनी बहू से कहती है, कोमल बहू, आज हमारे घर में कुछ खास मेहमान आ रहे हैं और मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। आप ऐसा करें, आज खाना आप बना लें, मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। आज रानो ने पहली बार अपनी बहू को कोई काम कहा था, इसलिए वो इनकार नहीं कर पाती। अच्छा सासू माँ, बना देती हूँ। फिर रानो अपने कमरे में और कोमल रसोई में चली जाती है। कोमल ने अभी थोड़ी ही रोटियां बनाई थी कि उसका गर्मी से बुरा हाल हो जाता है। किस मुसीबत में जान फंस गई है, मुझसे नहीं बनेगा खाना, मैं तो जा रही हूँ अपने कमरे में। फिर कोमल रसोई में सब छोड़कर अपने कमरे में चली जाती है। मानो, ये आपकी माँ ने तो मुझे नौकरानी ही बना दिया है। मुझ अकेली को खाना बनाने रसोई में भेज दिया। मैं तो आराम करने लगी हूँ और अब मुझे कोई लेक्चर मत देना। इससे पहले मानो कुछ कहता, कोमल अपने बिस्तर पर चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद रानो चिड़िया आती है। बहू, जल्दी से आ जाओ, हमारे मेहमान आ गए हैं, उनसे आकर मिल लो। हाँ हाँ माँ, आप जाएं, कोमल अभी आती है। आई नहीं कोमल? हाँ हाँ बहन, बस आ रही है। खाना बना रही है ना रसोई में? क्या खाना बना रही है? फिर कोमल भी आ जाती है। अरे मम्मा आप? सासू माँ, आपने बताया ही नहीं कि मेरी मम्मा आ रही है। बेटा, मैंने बताया तो था कि हमारे खास मेहमान आ रहे हैं। फिर रानो चिड़िया रसोई में जाती है और खाना ले आती है। ये लीजिए, गरम गरम खाना खाइए, आपकी बेटी ने अपने हाथों से बनाया है। अच्छा, कोमल ने बनाया है? लेकिन कोमल तो मेरी बहू तो बहुत अच्छा खाना बनाती है। कोमल ये सब देख बहुत हैरान हो रही थी क्योंकि वो तो रसोई में सब कुछ वैसे ही छोड़कर आ गई थी और रानो चिड़िया ने खराब तबीयत के बावजूद सारा खाना बनाया था। फिर कोमल की माँ चली जाती है। कोमल बहुत शर्मिंदा थी,
सासू माँ, मुझे माफ कर दे। मैंने कभी भी आपकी किसी काम में मदद नहीं की। आपने फिर भी मेरी माँ के सामने मेरी इतनी इज्जत बनाई। बहू, तुम इस घर की लक्ष्मी हो और तुम्हारी इज्जत से ही इस घर की इज्जत है। फिर उस दिन के बाद कोमल भी अपनी सासू माँ के साथ हाथ बटाती और प्यार और मोहब्बत से रहती। टुनटना चिड़ा जंगल में सब्जी का ठेला लगाया करता था। टुनटने के घरेलू हालात ठीक नहीं थे। उसके पास इतने पैसे ना थे, इसलिए वो मंडी से जरा हल्के दाम की सब्जियां लेकर आता। जबकि उसके ठेले के साथ ही कालू कव्वे की भी सब्जी की दुकान थी। कालू कव्वे के घरेलू हालात ठीक थे। उसके पास पैसे की भी कोई कमी नहीं थी, इसलिए वो मंडी से अच्छी और ताजा सब्जी लाता। कालू कव्वे की सब्जी अच्छी और ताजा होती थी, इसलिए उसकी हर रोज सारी की सारी सब्जी ही बिक जाती। जबकि टुनटने की सब्जी कम ही बिकती। केवल 2-4 गरीब पक्षी ही उससे सब्जी लेकर जाते। टुनटने, वैसे गरीब की भी कोई जिंदगी नहीं है। तुम ऐसे ही ये गली सड़ी सब्जी बेचकर अपना समय जाया कर रहे हो। मेरी मान, तू जाकर जंगल के बीच में भिखारी बनकर बैठ जा और मांगने लग जा। जितने पैसे तू यहाँ से कमा कर ले जाता है, भिखारी बनकर उससे ज्यादा ही कमा लोगे। कालू, तुझे बहुत गरूर है कि तुम अमीर सब्जी फरोश हो। तुम्हारी सारी सब्जी बिक जाती है, इसीलिए तुम मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो। लेकिन मुझे भी अपने ऊपर पूरा विश्वास है कि एक ना एक दिन मैं भी तुम्हारी तरह जरूर कामयाब होऊंगा। उसी दिन बताना मुझे, जिस दिन तू कामयाब हुआ। फिर टुनटना वहाँ से चला जाता है। पति जी, आप आगे, घर का राशन खत्म हुआ पड़ा है। मैं और माँ जी आपका ही इंतजार कर रही थी कि आप आए और हमें राशन ला कर दें। राशन कहाँ से ला कर दूं? आज तो मेरी सब्जी ही नहीं बिकी। भला कोई बासी सब्जियां लेता है मुझसे? उस कालू की तो सारी सब्जी ही बिक जाती है। माँ जी और पति जी, मेरे दिमाग में एक विचार आ रहा है। हमारे पास थोड़ी सी जमीन तो पड़ी है, क्यों ना हम उस जमीन में सब्जियां काश्त कर लें। हम मेहनत करेंगे तो अच्छी सब्जियां उग जाएंगी। अरे बहू, ये तो तूने बहुत अच्छी सलाह दी है। ऐसे तो हमारी खुद की ताजा ताजा सब्जियां हुआ करेंगी और अच्छे दामों बिक जाया करेंगी। फिर टूनी और उसका पति टुनटना मिलकर अपने खेत में सब्जी के बीज लगाते हैं। वो खूब मेहनत करते हैं और उनकी बहुत अच्छी सब्जी तैयार होती है। इस तरह टूनी और उसकी सास टुनटने को सब्जी तोड़ कर देती और वो बाजार में जाकर सब्जी बेच आता। अब उनके घर के हालात कुछ ठीक होने लगे थे। एक दिन सुबह जंगल में गहरे बादल आ जाते हैं। माँ, मैं सब्जी बेच कर आता हूँ। आप ऐसा करें, टूनी और आप मिलकर सारी सब्जी तोड़ लें। आज मुझे आज मौसम ठीक नहीं लग रहा। अगर बारिश आ गई तो हमारी सब्जियां खराब हो जाएंगी। ठीक है बेटा, तू जा, मैं और टूनी मिलकर सारी सब्जियां तोड़ लेती हैं। फिर टुनटना सब्जी बेचने चला जाता है और टूनी अपनी सास के साथ सब्जी तोड़ने चली जाती है। अभी वो सब्जियां तोड़ ही रही थी कि बारिश शुरू हो जाती है। देखते ही देखते बारिश बहुत तेज हो जाती है। बहू, चलो हम घर चलते हैं। ज्यादा देर तक बारिश में भीगना हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन माँ जी, अगर बारिश ना रुकी तो हमारी सारी सब्जियां खराब हो जाएंगी। बेटा, हो सकता है बारिश थोड़ी देर में रुक जाए, तो फिर हम आकर सब्जी तोड़ लेंगे। फिर वो दोनों सास बहू अपने घर चली जाती हैं। टुनटना भी सब्जी बेचकर आ जाता है। माँ, क्या सब्जी तोड़ लिया आपने? कहाँ बेटा, मैं और टूनी सब्जी तोड़ रही थी कि बरसात शुरू हो गई। अब बरसात रुकती है तो हम जाते हैं सब्जी तोड़ने। लेकिन माँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये बरसात इतनी जल्दी नहीं रुकेगी। कहीं हमारी सारी सब्जी ही खराब ना हो जाए। फिर वही होता है जिसका डर था। उनकी सारी सब्जी ही तेज बरसात होने के कारण खराब हो जाती है। उनका सारा खेत ही पानी से भर चुका था। टुनटना उदास होकर अपने खेत के पास बैठा हुआ था कि वहाँ कालू
कौवा आ जाता है। सुना बे टुनटुने, ऐसे मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? वैसे बहुत अफसोस हुआ कि तेरी सारी सब्जी ही बरसात में खराब हो गई। अब तू गरीब का गरीब ही रहेगा। चला था मेरा मुकाबला करने, ताजा ताजा सब्जियां बेचकर मेरे जितना पैसा कमाना चाहता था। ऐसा कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। फिर वहाँ उसकी पत्नी टूनी आती है। आप यहाँ उदास होकर बैठे हैं और मैं आपको हर जगह से ढूंढ कर आ रही हूँ। आप उदास मत हो, ऊपर वाले के हर काम में कोई ना कोई बेहतरी होती है। हो सकता है सब्जी का व्यापार हमारे लिए बेहतर ना हो। हमारा खेत पानी से भरा पड़ा है, क्यों ना हम अपने खेत में चावल की फसल काश्त कर लें। चावल की फसल को ज्यादा पानी की ही जरूरत होती है। अगर ऊपर वाले की इच्छा हुई तो हमें जरूर फायदा होगा, क्योंकि मेहनत कभी जाया नहीं जाती। फिर टुनटुना अपनी पत्नी की बात मान जाता है और वो अपने खेत में चावल की फसल काश्त कर लेते हैं। कुछ ही दिनों में उनकी फसल पककर बहुत अच्छे से तैयार हुई थी और फिर वो अपनी फसल महंगे दामों बेचते हैं। उन्हें उस चावल की फसल में बहुत फायदा होता है और उनका सारा कर्ज उतर जाता है। कर्ज उतारने के बाद बाकी पैसों से टुनटुना कालू कौवे के बराबर में फल और सब्जी की बहुत बड़ी दुकान बनाता है। वैसी दुकान उस जंगल में और किसी की भी ना थी। उस दुकान के सामने कालू कौवे की दुकान तो एक छोटा सा ठेला लग रही थी। इस तरह चिड़ियों का वो परिवार हंसी खुशी का जीवन गुजारता है।